जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र सभी को। आज 27 जुलाई है। आज हम रत्नकरण श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। आज हम गाथा नंबर 28 से कंटिन्यू करेंगे। हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जिनेंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। जय जिनेंद्र सभी को। लास्ट क्लास हमारी नहीं हुई, उससे पहले हमारा 27 गाथा तक हो गया था। ठीक है, तो आज हमें 28 वाली गाथा से कंटिन्यू कर रहा है। तो लास्ट क्लास तक हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा था। ठीक है, तो आज से हमें सम्यक दर्शन की महिमा पे हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने स्वरूप समझा था, राइट। तो ये जो हमारा ग्रंथ था रत्नकरण श्रावकाचार्य, ये चरणानुयोग का ग्रंथ था, राइट। तो इस ग्रंथ में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप जो है वो चरणानुयोग के माध्यम से समझा, राइट। तो चरणानुयोग यानी आचरण क्या की मुख्यता होती है उसमें। तो आचरण की मुख्यता से हमने ये समझा था कि सम्यक दर्शन क्या होता है कि सच्चे देव शास्त्र और गुरु पे श्रद्धान करना, फिर 3 मत से रहित रहना। 3 मत कौन से थे? किसी को याद है क्या? 3 मत कौन से थे? गुरु मत, गुरु पूजा और देव पूजा और मत 3 प्रकार के, लोक वाला, फिर देव, फिर गुरु। ठीक है, हाँ। फिर हमने देखा था कि 8 मदों से रहित होते हैं। 8 मद कौन से थे? पहले मद क्या, मन घमंड नहीं होता, ज्ञान का मन नहीं होता, पूजा, कुल का घमंड, बल का, रिद्धि का और तप का, और उपास का। हाँ, मतलब ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, फिर बल, रूप, तप, और फिर कौन बोलेगा? बपो, शरीर। हाँ, बपो शरीर। हाँ, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि 8 वाले मद नहीं रहते। फिर हमने ये देखा था कि सम्यक दर्शन की और उसकी वृद्धि के लिए 8 अंग से सहित होता है। तो वो 8 अंग के नाम क्या थे? निष्कांक्षित अंग, निशंकित अंग, फिर निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, फिर अल्मूल दृष्टि, फिर उपगुहन, हाँ, करण, वात्सल्य, प्रभाव, हाँ, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि ये क्यों याद रखना? अभी ये सवाल आता है कि इनको क्यों याद रखना? ताकि अपन इसको फॉलो कर सकें। करेक्ट। हम स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य का? क्योंकि ये गृहस्थ की मुख्य सहायता से है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो हमारा उद्देश्य क्या है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। तो हम इसको निरंतर याद रखेंगे तो ही हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो हर टाइम यह याद रहना चाहिए कि हाँ, मुझे सच्चे देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करना चाहिए, राइट। और मुझे हर टाइम ये दिमाग में रहना चाहिए जब कोई भी कुछ बोलते हैं, ये लोक मूर्खता तो नहीं है, सही में ये सच है या नहीं, ये सवाल हमें आना चाहिए। नहीं तो कोई भी हमें ना, इतना आजकल ये इंटरनेट व्हाट्सएप की वजह से हम इतने मूर्ख हो जाते हैं ना, कोई बोलेगा इस मंत्र का जाप करो तो हम करने लग जाएंगे।
कोई बोलेगा कि आप इस देवी देवता की पूजा करो तो हम करने लग जाएंगे, राइट। तो हमें पता रहना चाहिए कि मेरा उद्देश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो मैं अपनी स्थिति कैसे बनाया रखूं, राइट। वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा ध्यान इधर उधर नहीं पिसले, क्योंकि अगर मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा तो मेरा श्रद्धान विचलित हो जाएगा, राइट। इसलिए हमें अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो हमें अपने को उस जैन धर्म के जो स्तंभ है उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, राइट। तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब हमें अपने अंदर कितनी वो दृढ़ता आनी है, तो वो आएगा कैसे, जब हम उसको निरंतर याद रखेंगे, राइट। जब हम निरंतर धर्म से जुड़े रहेंगे, जब हम निरंतर स्वाध्याय करेंगे, जब हम निरंतर गुरुओं का प्रवचन सुनेंगे, राइट। नहीं तो इतना इजी है हमें फिसलने का, और कहीं पे भी हम भटक जाएंगे, हमें लगेगा कि ये राग ही सही है और इधर ही रहो, उधर क्यों करना, राइट, क्यों जाना। तो इसीलिए हमें ये बार बार निरंतर हमें ये याद करना चाहिए, ठीक है। और फिर सम्यक दर्शन का जब हमने समझा तो ये था चरणानुयोग के माध्यम से। फिर बाकी 3 अनुयोग आते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ठीक है। तो प्रथमानुयोग में कहानियों के माध्यम से समझाते हैं कि किसी को अगर सम्यक दर्शन हुआ था तो उनका उनका कैसे उनका अनुभव था, उनकी आचरण कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, तो हम उसको ना कहानियों के माध्यम से समझाते हैं प्रथमानुयोग में, ठीक है। और फिर करणानुयोग में सम्यक दर्शन का कर्मों के माध्यम से समझाते हैं कि क्या होता है, क्योंकि करणानुयोग में कर्मों की मुख्यता है, तो वहां पे ये बताएंगे कि जो मिथ्यात्व है, राइट, तो मिथ्यात्व जो है उसमें 2 आता है, यानी मोहनीय कर्म में 2 पार्ट आता है, एक दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ठीक है। तो दर्शन मोहनीय में जो आता है वहां पे मोह वाला जो पार्ट है यानी मिथ्यात्व, उसके 3 पार्ट्स रहते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, 3 प्रकृति रहती है। और जो चारित्र मोहनीय वाला पार्ट है उसमें अनंतानुबंधी जो रहते हैं, उसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ठीक है। तो ये जो 7 प्रकृतियां हैं यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, और फिर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका क्षय होना, उपशम होना या क्षयोपशम होना, यानी इनकी कुछ जो प्रकृतियां रहती है वो दब जाती है, हाइड हो जाती है, उसको उपशम बोलते हैं। और कुछ प्रकृतियां उनमें क्या होती है, वो उसका नाश हो जाता है, जिसको क्षय बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पे करणानुयोग में 3 तरह के सम्यक दर्शन बताते हैं, उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, ठीक है। फिर द्रव्यानुयोग जो है उसमें जो है वस्तु स्वरूप जो है उसकी मुख्यता से बताते हैं कि भेद विज्ञान वहाँ पे मुख्य आता है कि मैं जीव हूँ और बाकी अजीव है, 6 द्रव्य का स्वरूप क्या है, मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, 7 तत्व का स्वरूप क्या है, मैं जीव हूँ तो मुझे मतलब आत्मानुभूति, वो सब ज़्यादा मुख्यता है द्रव्यानुयोग में, ठीक है। जैसे समयसार वगैरह आप देखोगे तो उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप जो बताया है वहाँ पे मुख्यता जो है आत्मा की मुख्यता से बताया है कि आत्मा का स्वरूप समझ में आ गया, आत्मा का ध्यान हो गया, तो उसको सम्यक दर्शन कहा है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग एंगल से सम्यक दर्शन का वर्णन किया है, ठीक है। तो कल आप कभी सुनोगे कि सम्यक दर्शन तो हमने ऐसे समझा नहीं, तो ऐसे सोचना मत, क्योंकि ये चारों अनुयोग अलग अलग है, लेकिन जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो ये सारे इंटर रिलेटेड है, तो वो सब होता है, ठीक है।
ऐसे नहीं कि किसी को चरणानुयोग से सम्यक दर्शन होगा तो उसको करणानुयोग वाला अप्लाई नहीं होता, वैसे नहीं होता। हम सारे मिलके से जो बात कर रहे वो कर रहे हैं, लेकिन जब एक अनुयोग के माध्यम से हम किसी को बोलेंगे कि सम्यक दर्शन हुआ, मतलब उसमें आप किसी भी एंगल से लोगे, अगर करणानुयोग या द्रव्यानुयोग, तो भी उसको वो भी अप्लाई होगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं, हमें क्योंकि वो पता है तो हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मत समझना कि हाँ ये द्रव्यानुयोग वाला सम्यक दृष्टि है, ये करणानुयोग वाला, वैसे कुछ नहीं है। पर्सन एक ही है। जब उसके अंदर ये सब भाव आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको सम्यक दर्शन होगा। वो कैसे इंटर रिलेटेड है अभी हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि श्रावकाचार में चरणानुयोग के माध्यम से हमने सम्यक दर्शन को समझा, राइट। तो उसमें फर्स्ट वाला क्या था, श्रद्धानम देव शास्त्र और गुरु, राइट। तो जब हम श्रद्धा देव शास्त्र और गुरु पे करते हैं तो हमें क्या हुआ, हमें जो सच्चा स्वरूप है उसके बारे में समझ में आ गया, राइट। जी जब हमें सच्चा देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ में आया, यानी क्या हुआ, हमारी मान्यता सही हो गई। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, करणानुयोग वाला वो मिथ्यात्व वाला पार्ट हट गया, राइट। जब हमारी श्रद्धा सही हुई तो हमें क्या समझ में आया कि भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही मेरे आत्मा का स्वरूप है, राइट। तो वस्तु के स्वरूप का समझ में आया तो हमें समझ में आया कि स्व क्या है और पर क्या है। तो द्रव्यानुयोग वाला भेद विज्ञान वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया, राइट। तो मतलब ये सब जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुख्यतः गृहस्थ की मुख्यता से प्रधानता से यहाँ पे चरणानुयोग में हम सम्यक दर्शन को समझ रहे थे, ठीक है। तो जैसे अगर कोई डायरेक्ट अगर समय सार वाला सम्यक दर्शन पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो समय सार है वो बहुत ही उत्कृष्ट लेवल वाला ग्रंथ है, ठीक है। तो जैसे अगर हमें समझो कि हमें ये नहीं पता है कि नमक का टेस्ट क्या है, शक्कर का टेस्ट क्या है, और मैं डायरेक्ट खाना बनाने बैठ जाऊं, तो ऐसे हो सकता है मैं नमक में शक्कर मिक्स कर सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए पहले क्या बोलते हैं कि जो समय सार वाला डायरेक्ट पढ़ेगा वो गलती कर सकता है। तो हमेशा जो गृहस्थ है जरूरी है कि वो रत्नकरण श्रावकाचार जो है उसका सम्यक दर्शन को समझे, उसके बाद समय सार वाला सम्यक दर्शन को समझे, ठीक है। समय हाँ, क्योंकि अपेक्षा अलग अलग है तो हमें वो समझ में आना चाहिए कि वो किस अपेक्षा से बता रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे अभी और एक दो गाथा अभी पढ़ेंगे तब हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे, और वो वैसे क्यों बताया है महाराज जी ने वो भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या समझा था, सम्यक दर्शन का स्वरूप। तो क्वेश्चन आता है कि हम ये स्वरूप हमने समझा किस लिए, किस लिए समझा, हम क्यों श्रावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। हाँ, जब हम बोलते सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो कौन सी क्वालिटी आप प्राप्त करने वाले हो। हमको मतलब बिलीव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ, नहीं, और आचरण आचरण ठीक करना चाहिए। आचरण करेक्ट। जब हम आचरण ठीक करना बोलते हैं तो उसमें क्या आचरण हम ठीक करने वाले हैं। अपने अपने आठ अंग, जैसे जैसे जो भी कुछ होता है ना, जैसे लोभ मोह माया पूजा, ये सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना। हाँ, तभी हमको अपनी सारी आत्मा के बारे में, तब ये सब कुछ नहीं है, ये तो खाली दिखावा है। तो हम जब इसकी तरफ ही ध्यान रख लेंगे, उसकी तरफ ध्यान डालेंगे ना, फिर हमारा अपने आप ही सम्यक दर्शन की तरफ ध्यान जाएगा। ये सब चीज एक मतलब कुछ समय की है, इसके बाद कुछ भी नहीं, खाली आत्मा ही अपनी है। अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए हमको कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा तो ना। अभी जैसे हमने 8 अंग समझे, तो जी जी उसमें कौन से
अंग के बारे में आप ये रिलेट कर सकते हो जो आपने अभी बताया? मत के जैसे मत अपन उसके अंदर में किसमें कर सकते हैं ये अपन? हम 8 अपने अंग थे हमारे। निशांकित था, निकांक्षित था, निर्विचिकित्सा था, अमूढ़ दृष्टि था, स्थितीकरण अमूल था, दृष्टि के अंदर उपगुण था। हम अमूल दृष्टि के अंदर ये सारी चीजें डाल सकते हैं नहीं? अमूढ़ दृष्टि। और किसी का क्या कहना है? जैसे मधु जी ने बोला कि मोह माया मिट जाती है, समझ में आता है कि संसार कैसा है, वो सब। तो ये कौन से अंग में आएगा जो हमने 8 अंग समझे? बोलो। निकांक्षित में है क्या मेरे हिसाब से? हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट। जैसे हाँ, तो जो सम्यक दर्शन का बोलते हैं कि निशंकित अंग से भी इम्पोर्टेंट निकांक्षित अंग है। क्योंकि श्रद्धा हर किसी को जल्दी हो जाता है। जैसे आप किसी को भी बोलोगे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु है, तो हो सकता है वो बाकी के नतमस्तक नहीं करेगा और वो सिर्फ सच्चे वितरागी देव शास्त्र गुरु को ही नमस्कार करेगा, राइट? लेकिन फिर भी जब वो नमस्कार करेगा, वो किस इंटेंशन से नमस्कार करेगा? ये सोच के कि हाँ, मुझे इस लोक में सब कुछ मिल जाएगा, मेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, सब रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे, राइट? मुझे बहुत फायदा होगा, मुझे बहुत पुण्य मिलेगा, राइट? जो वो आकांक्षा वाला पार्ट है, राइट? जब हम सम्यक दृष्टि बोलते हैं तो हम श्रद्धा किस लिए कर रहे हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु की? क्योंकि हमने समझ लिया है कि संसार में सुख नहीं है, राइट? तो इसीलिए हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी इच्छाएं मिट जाए, राइट? किसकी इच्छा है? भोगों की इच्छा, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा है। क्योंकि अगर जब हमें वस्तु स्वरूप का सही समझ में आ गया कि सही धर्म क्या है, क्योंकि मोह राग द्वेष का कम होना ही सच्चा धर्म है, राइट? और मोह राग द्वेष कब कम होगा? वो जब हमारी इच्छाएं कम होगी। और इच्छाएं कब कम होगी? जब हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, राइट? तो ये सब इंटर रिलेटेड है। इसीलिए जब हमने स्वरूप को समझा, अभी जैसे हम समझ रहे हैं, इसको हमें डे टू डे लाइफ में हमें निरंतर ये चिंतन करके अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये तो क्या है? ये तो राग है, राइट? ये पाप का ही कारण है। तो धीरे धीरे हमें, जब हम ये कॉन्शियसली करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारा ये राग द्वेष कम होता जाएगा, तो धीरे धीरे ऐसे होगा। जब हमारा मोह राग द्वेष कम होगा, तभी हम सम्यक दर्शन के मार्ग पे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? तो आज हम समझते हैं कि सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, क्योंकि अभी हमने स्वरूप समझा। जब हमें इसकी महिमा समझ में आएगी, आगे के बहुत सारे गाथाएं जो आज से हम करने वाले, ये सब सम्यक दर्शन की महिमा है। आप देखो कि हमें मनुष्य भाव मिल गया है अगर हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, राइट? तो ये समझना कि हमारा ये भाव सार्थक हो गया, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया मतलब धर्म की शुरुआत हो गई, राइट? तो अगर हमें बोलना है कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो हमारे अंदर ये 8 अंग दिखने चाहिए, यानी हमारे श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, राइट? हमारी इच्छाएं धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए भोगों की तरफ, राइट? एक शॉट में नहीं जाएगी, धीरे धीरे तो जानी चाहिए, राइट? एटलीस्ट हमारी मान्यता सही होनी चाहिए कि भोगों में सुख नहीं है, राइट? हमारी किसी की ओर देखने की दृष्टि कैसे? जीव की तरफ देखने की दृष्टि रहनी चाहिए, शरीर की तरफ नहीं, राइट? फिर मूर्ताओं से हमें बचना चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए? जैन धर्म का कैसे हम उसका ग्रोथ हो, उसकी कोई अपमान नहीं करे, उसकी कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, वो सब हमें देखना पड़ेगा, राइट?
फिर हमें देखना पड़ेगा हम दूसरों को कैसे इस धर्म में जुड़ा सकते हैं, राइट। हम कैसे जो हमें मिला ये मार्ग, हम कैसे इस मार्ग पे दूसरों को भी ला सकते हैं, कैसे हम इसमें खुद को स्थित कर सकते हैं और दूसरों को भी स्थित कर सकते हैं, ठीक है ना। जी जी हाँ, तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। तो हम जैसे अगर सोचेंगे कि पहले तो हम खुद समझे, हम खुद समझने के बाद इसमें खुद को स्थिर करें, हमारी स्थिरता आएगी, फिर उसमें वृद्धि होगी, फिर हम दूसरों को भी इसमें लगाएं, फिर उनको भी स्थिर करें, राइट, फिर उनको भी आगे बढ़ाएं। तो वैसे करते करते ही हमारा जैन धर्म आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं आज सम्यक दर्शन की महिमा से कंटिन्यू, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? ब्लैंक है। हाँ अब दिख रही है। आज तो आज हम गाथा नंबर 28 से करेंगे सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांग्रांतरोजसम। क्या कहा? सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर भस्म गूढ़ांगरांत रोजसम। तो यहाँ पे अलग अलग हम समझेंगे कि क्या आचार्य महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले कोई पढ़ना चाहेगा इसको? चलो। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेगा? पढ़िए कैसे भी, क्योंकि तभी ना प्रैक्टिस होगा हमें पढ़ने का। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। सम सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ागांतारंतरोजसम। गूढ़ारांत रोजसम, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन संपन्न, यानी जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, यानी सम्यक दर्शन से सहित है। मपि मतलब संपन्न है, तो फिर क्या होता है? मातंग यानी जो नीच कुल वाले ले लो, ठीक है। जैसे चांडाल हो गए, वैसे मतलब लो कैस्ट वाले या नीच कुल वाले। जैसे हम जैन कुल वाले हम समझते कि ये उच्च कुल है, राइट। तो वैसे मातंग यानी जो नीच कुल वाले, देहजम मतलब उत्पन्न हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि जब कोई सम्यक दर्शन से संपन्न होता है तो वो नीच कुल में उत्पन्न हुए तो भी, ठीक है। फिर क्या कहा? देवा देवं विदुर, मतलब कि जिनेंद्र देव के हिसाब से क्या कहते हैं कि वो भी पूज्य है, उनको भी पूज्य कहते हैं। और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि भस्मा गूढ़ारांत रोजसम, मतलब जैसे अंगार है, चारकोल को बर्न किया आपने, ठीक है, तो वो अंगार है, तो वो थोड़ी देर के बाद क्या होता है? वो तो गर्म होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या, वो राख वाला एक लेयर आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऊपर अगर राख भी है लेकिन अंदर उस अंगार में तेज है,
तो वैसे ही अगर कोई छोटे कुल में भी अगर जन्म लिया हो लेकिन उसने अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तो वो भी उच्च कहलाएगा, ठीक है, उसको भी हम पूज्य कहते हैं, मतलब क्योंकि उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सम्यक दर्शन जब हो जाता है, उच्च कुल नीच कुल ऐसे कुछ भेद नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि वो नीच कुल वाले को भी हम पूज्य कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा इस पर ना थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अभी समझो कि हम कहते हैं कि जैनियों की संख्या बहुत कम हो रही है, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? संख्या बढ़ानी मुनिराज नहीं बने, सब सिर्फ बच्चों का पैदा करते रहे, कोई उससे अपना जैन धर्म आगे बढ़ेगा क्या? जैन धर्म की प्रभावना दूसरे लोग जो अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनमें भी उनके वो जैन धर्म की प्रभावना से हमको आकर्षित करना चाहिए। वेरी नाइस, करेक्ट। और किसी को कुछ कहना है? जैसे आजकल से सुनीता जी कई इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, तो उसमें क्या है, जो जैन कुल वाले में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो कर रहे हैं, तो वो क्या जैन धर्म को अपना रहे हैं। सो इस तरीके से अपने जैन धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। वन ऑफ द रीजन इज दैट। हम उस पर चर्चा करेंगे और किसी हो रहा है हाँ, आते आते उस पे भी आएंगे। तो आपका नीलिमा जी कहने का है कि बेटर इंटरकास्ट को एनकरेज करो। नहीं, I'm not saying that. ओके, But at least जो हो रहे हैं, because these days love marriages have become very common. To be very honest and to be very practical. हाँ, हम आते हैं उस पे भी चर्चा करेंगे हम। हाँ, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, आजकल से इतना ज़्यादा जो हमारे ज़माने में बड़ा पुराना बहुत ही रूढ़िवादिता थी, उतनी रूढ़िवादिता अब तो आज के बच्चे ना सहन करते हैं। और राइट, कहेगा करेक्ट। वो और दूसरों हमारे बच्चों को पाठशाला नियमित भेजना चाहिए। वो बचपन से ही उनको जैन धर्म के बारे में पता होना चाहिए। हमें बहुत लेट पता चला, वो भी उनको पहले पता चला, एक तो प्रॉब्लम है ताकि कि जैन धर्म वाले ही जैन धर्म को वो follow इतने कर रहे हैं। अच्छे Correct. रहे कि अमित जी आप म्यूट हो गया, आप म्यूट। तो मैं अपने बेटे को कहता हूँ कि पाठशाला अटेंड करो, तो वो नहीं करता है। तो ये सबसे हमारे घर में ही प्रॉब्लम है, शुरुआत यहीं से होती है। तो इसको पहले सॉल्व करना चाहिए। हम क्या करें? गुड, आते हैं, हम सब प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। और किसी का कि हम जैन खुद कैसे बने और दूसरों को कैसे बनाए और जैन धर्म को आगे कैसे बढ़ाए। एग्जाम्पल अपन सेट को करके जैन धर्म को सिंपल तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। बच्चे वो देखते कि ये बहुत चैलेंजिंग है तो यूं ही भागते हैं, मतलब अपन खुद ही बोलते कि जैन धर्म बहुत डिफिकल्ट है, जैन धर्म बहुत डिफिकल्ट है, तो बच्चे उसको सुनना ही नहीं चाहते। फिर वो लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि आप लोग टू टाइप्स ऑफ चीजें बोलते हो, ये नहीं करो फिर करते भी वही हो। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी ट्रू वेरी अनिता, ट्रू, आई वेरी एग्री। ट्रू। और किसी को खुद एग्जाम्पल सेट करो। करेक्ट, एग्जाम्पल सेट करेंगे ना, और इजी फॉर्म में बिल्कुल आज के डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल्स देके बच्चों को आगे बढ़ाए। बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स उनके सामने यूज ना करें तो बच्चे डर जाते हैं बेचारे वैसे ही। और जैसे अनीता जी ने बोला ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जब जैन धर्म सीख रहे हैं, फर्स्ट हमें अपने में चेंज लाना चाहिए, राइट। हमें जब भी हम कुछ सुनते या कुछ करते हैं, हमारा फर्स्ट उद्देश्य क्या रहता है? हाँ, मैं आज इसको जाके समझाऊंगा। तो कोई भी एग्जाम्पल आते हैं हमारे दिमाग में, क्या आता है? हाँ, वो बंदा ऐसे ही करता है, राइट। हम हमेशा क्या करते हैं, कुछ भी सुनते ही हम दूसरों की ओर चले जाते हैं, राइट। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ,
राइट। सही तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें पूरा श्रद्धान है क्या, राइट। कल, क्योंकि देखो जब अनुकूल परिस्थिति होती है हर कोई को श्रद्धान रहता है, राइट, वो बिलीव करेगा। जब सब सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा हेल्थ ठीक है, मेरे पास पैसा है, बच्चे सुन रहे हैं बात, सब अच्छी तरह चल रहा है, तब श्रद्धान घट रहता है। लगता है हाँ मैं धर्म कर रहा हूँ ना, इसलिए मेरा पुण्य बढ़ रहा है, इसलिए मेरे सब अनुकूलता है, राइट। लेकिन बिल्कुल जब राइट। प्रतिकूलता आती है क्या होता है, तब हम डगमगा जाते हैं। क्यों डगमगा जाते हैं? क्योंकि जब हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं रहती है, क्योंकि हमने क्या सोच लिया है कि हाँ मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरा पुण्य कट रहा है, उससे सब काम हो रहा है, राइट। मतलब क्या हो गया, अपेक्षा आ गई, लेकिन हमने अपने परिणामों को बदला ही नहीं, राइट। तो सही है। वैसे काम नहीं चलेगा, राइट। तो हमारी मान्यता फर्स्ट क्या बोलते हैं कि पहले हमें सुनना चाहिए, पहले क्या सुनना चाहिए कि धर्म क्या है उसको सुनना चाहिए। तो पहला स्टेप तो क्या, सुनना चाहिए। उसके बाद क्या है, उस पे मानना चाहिए उसको, राइट। उसको हमें डे टू डे लाइफ में उसको हर एक स्टेप में देखना चाहिए कि हाँ मेरी मान्यता उसमें 100% है क्या, राइट। आज ठीक है सब अनुकूल परिस्थिति है, मैं उसको मान रहा हूँ, कल कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, तभी तो हमें ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करना था, राइट। तब हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब कोई फ्रेंड बोलेगा कि हाँ उनको ये बीमारी हुई थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये मंत्र का जाप किया था और उनको ठीक हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम धर्म को ऐसी चीजों में यूज करते हैं, हमें लगता है कि मैं नौकार मंत्र का जाप करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। देखो नौकार मंत्र का हम जाप करेंगे, काफी कुछ काम हो जाएगा, लेकिन आप ये इच्छा करके कर रहे हो कि मैं जाप करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो सही नहीं है, राइट। हम पंच परमेष्टि की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे भाव पवित्र हो, हमें हिम्मत आ जाए, राइट। हम ये सोच के नहीं हाँ नमोकार का जाप कर रहे हैं कि भगवान आके मेरी रक्षा कर दे, राइट। हमें शांत होके हमारी श्रद्धा मजबूत करना पड़ेगा कि जो मैंने पाप किया है, जो होना है वो होगा, राइट। ये मुझे अभी हिम्मत रखने के लिए, मेरा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं देव शास्त्र गुरु का सहारा ले रहा हूँ, ताकि जो होना हो जाएगा, और मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस परिस्थिति में मैं सहज रहूं और मैं खुद को संभाल सकता हूँ, राइट। तो वो सोच हमारी वैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो क्या, हमें जब श्रद्धान होगी, हम मानेंगे, हम जानेंगे, हम उसमें ठहरेंगे, तो जब हमारे अंदर पवित्रता आएगी, राइट, स्थिरता आएगी, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप स्ट्रेस में नहीं लग रहे हो, आप क्या फॉलो करते हो, राइट। दैट इज वन वे, ठीक है। अभी दूसरा वे समझो, आप पूजा पाठ कर रहे हो दिन भर और आप घर पे चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो फिर बच्चे कोई भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे आप धर्म कर रहे हो, आप खुद फॉलो करो, मुझे क्यों धर्म करने बोल रहे हो, राइट। एक तो वो वापस आपको जवाब देंगे, और दूसरा क्या होगा, वो सोचेंगे कि धर्म ऐसा होता है क्या, तो ऐसा मुझे धर्म करना ही नहीं है, राइट। उनका धर्म की तरफ इच्छा ही मिट जाएगी, राइट। तो पहले शुरुआत हमें अपनी ओर से करना है। हाँ, और काफ़ी बार देखो जॉइंट फैमिलीज में आप देखोगे तो अगर हम अपने इन लॉज का अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम उनको वापस जवाब देंगे, तो हमारे बच्चे देखेंगे कि हम एल्डर्स का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ही सीखेंगे, राइट। फिर हम अगर उनको बोलेंगे कि तुम मुझे जवाब दे रहा, इट विल नॉट वर्क, राइट। तो पहले हमें अच्छा बनना पड़ेगा। तो धर्म हमें सम्यक दर्शन के माध्यम से हमें अपनी सोच बदलने का मौका मिल रहा है, राइट। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारे आत्मा के अंदर वो पवित्रता आने लगेगी,
राइट। जाओ जी। हाँ, राइट। हम बुराई करना छोड़ेंगे, हमारे अंदर क्षमा वाली भाव आएंगे, मधुरता आएगी, सरलता आएगी, मायाचारी मिटेगी, राइट, कठोरता हटेगी। जब हमारे अंदर वो पवित्रता आने लगेगी, क्यों आने लगेगी? क्योंकि हमने समझा कि मैं जीवूं, जो कुछ करना मेरे अंदर करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, राइट। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जब हमने सम्यक दर्शन को समझा, उसको हमने जीवन में अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली वो पवित्रता आई, राइट। तो अभी हमें जैन धर्म को बढ़ाना है, तो अभी जनसंख्या तो इतनी ही है, राइट। जी। तो अगर हम दूसरे लोगों को भी, क्योंकि जैन धर्म देखो कि इट इज नॉट लाइक ए कास्ट, इट इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, राइट, कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए तो आप जैन हो, ठीक है। तो अभी आप कोई नॉन जैन हो और उसको जाके आप बोलोगे कि आप आके हमारा धर्म फॉलो करो, कोई फॉलो करेगा क्या? नहीं 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 कर। नहीं करेगा। क्यों? सब अपने धर्म को उत्कृष्ट मानते हैं, मानते हैं, राइट। बिल्कुल। हाँ, तो हमने जब जैन बोला तो हमारा प्रिंसिपल क्या था? समझो अहिंसा, राइट। तो अगर आप किसी को भी बोलोगे कि आप मन वचन और काया से किसी को भी हर्ट नहीं करना, तो वो समझाना ज्यादा इजी है, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो हमें भगवान से डायरेक्ट नहीं जाना, भगवान ने जो बोला है उसको सिंपल वे में जब हम किसी को भी जोड़ेंगे, आप बोलोगे कि समझो आपका कोई फ्रेंड ही है, आप उसको बोलोगे कि देख वो भी एक जीव है, तो जब वो खा रहा है उसको कितना दुख हो रहा है जैसे हमें भी हो रहा है, तो वो भी समझेगा, राइट। तो जैसे हमारे पुराणों में ना एक कथा आती है, जो यमपाल चांडाल की एक कथा आती है, ठीक है। तो वो चांडाल यानी कौन होते हैं? जो फांसी देते हैं, राजा का हुक्म आता है, या नहीं तो फिर जो शमशान में अगर कोई पास आवे हो जाते हैं तो उनका सब जो करते हैं ना क्रिया वगैरह, तो उनको चांडाल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यमपाल चांडाल जो रहते हैं वो एक बार जंगल में जाते रहते, तब एक मुनिराज मिलते हैं उनको, ठीक है। तो वो मुनिराज को देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो मुनिराज को उससे बात करता है, तो मुनिराज उससे पूछते हैं कि तू क्या करता है? तो वो बोलता है कि मेरा तो देखो महाराज ऐसा काम है, ठीक है, कि जिसको राजा बोलते हैं उसको फांसी दिलाना, ठीक है। तो भी वो महाराज जी कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाते हैं। फिर वो बोलता है महाराज जी मुझे कोई भी एक अच्छा दो ना, मैं भी आपको जैसे कुछ करना चाहता हूँ, मेरे को भी कुछ धर्म जैसे करना है। तो फिर वो महाराज जी पूछते हैं कि तू क्या कर सकता है, एटलीस्ट एक दिन तू जो हिंसा कर रहा है वो एटलीस्ट एक दिन तो छोड़ सकता है क्या? महीने में एक दिन या 2 दिन, ठीक है। तो वो सोचता है कि ये महाराज जी है, अच्छा मैं रोज इतना पाप कर रहा हूँ, तो ठीक है 1-2 दिन ही तो नहीं करना, ठीक है मैं नहीं करूँगा बोल के वो चतुर्दशी पे कोई हिंसा नहीं करने का नियम ले लेता, ठीक है। और फिर वो महाराज जी बोलते हैं और फिर तो अपने मान्यता में रखना कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो पाप है, ठीक है। तो फिर वो दिमाग में उसको वो बैठ जाता है, फिर वो चतुर्दशी को वो फॉलो करता है और उसके वाइफ को भी बोल देता है कि मेरा ऐसा नियम है। एक बार क्या होता है, राजा जो है वो अपने सैनिक को भेजता है उसके घर पे, वो चतुर्दशी का ही दिन रहता है, बोलते हैं उसको बुला के लाने के लिए, क्योंकि राजा के बेटे को फांसी चढ़ाना रहता है, ठीक है। तो वो यमपाल वो अपने वाइफ को बोल देते हैं कि उसको बोल देना कि मैं नहीं अंदर, ठीक है। तो वो उसकी वाइफ उनको बोल देते हैं कि हाँ वो नहीं है। तो वो सैनिक बात करते रहते हैं, वो आज ही तो इतना बेस्ट डे था, वो होता तो उसको तो इतना पैसा मिलता, तो उसको लालच आ जाता है, ठीक है। तो वो इशारा करती है उनको कि अंदर है अंदर है अंदर है, ऐसे, ठीक है। तो सैनिकों को पता चलता है तो वो उसको लेके जाते हैं राजा के पास।
तो राजा ने बोला उसको कि उसके बेटे को फांसी देने के लिए। तो वो बोलता है नहीं महाराज, मेरा आज का नियम है, मैं नहीं दे सकता हूँ, आप कुछ भी मुझे पनिशमेंट दोगे तो मैं उसको स्वीकार करने रेडी हूँ। ठीक है, तो फिर क्या करता है वो राजा, वो उसके बेटे को और इस यमपाल चांडाल को दोनों को भी बोरी में बांध के, जहाँ मगरमच्छ वाला बहुत समुंदर रहता, दोनों को बोरियों में बांध के छोड़ वहाँ पे फिकवा देता है उनको। ठीक है, तो ये क्या होता है, यमपाल चांडाल का वो खुल के धागा वो ऑटोमेटिकली ऊपर आके देव लोग आके उनको वाहवाही करते हैं और राजा के बेटे को मगरमच्छ खा जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो अजय होके भी वो इतना छोटा सा नियम लेके भी उसने कितनी दृढ़ता रखी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी को भी, जैसे समझो कि आपके कोई फ्रेंड है, नेबर है, कोई भी है, एटलीस्ट थोड़ा भी हम उनको इम्पोर्टेंस समझाते हैं ना सिंपल वर्ड्स में, कि हाँ किसी को मन से भी हर्ट नहीं करना या वचन से भी हर्ट नहीं करना, लोग समझते हैं, राइट, क्योंकि अब वो जनरल लैंग्वेज है। तो बोलते हैं कि आप थोपो मत कि हमारे धर्म को फॉलो मत करो, आप ऐसे मत थोपो कि भगवान महावीर कौन थे, राइट। हमारा इंटेंशन क्या है कि वो प्रिंसिपल को फॉलो करे, राइट। तो अब छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जैसे हम बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कोई भी जुड़ता जाएगा। बिल्कुल। हाँ, तो वो इसीलिए यहाँ पे ये कहा है कि कुल ऊंच कुल में होके, अगर समझो कोई जैन कुल में जन्म लिया, ठीक है, अभी वो नॉनवेज खा रहा है, वो अल्कोहल ले रहा है, वो वेश्यागमन कर रहा है, तो फिर वो अच्छा कहलाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, राइट। और वो ही अगर कोई नीच कुल में है और वो अहिंसा का फॉलो कर रहा है तो वो कितनी अच्छी बात हो जाती है, राइट। वो नॉर्मली हम देखते हैं तो ही हमें अच्छा लगता है, राइट। आप देखोगे कि कुछ मुनि महाराज ना, जरूरी नहीं जब वो विहार करते हैं कि जैनियों के घर पे ही रुकना है, अगर उनको ब्राह्मण वगैरह किसी का घर भी मिले जो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, वहां पे रुकना पड़ा तो भी वो रुकते हैं, पता। ओ महाराज जी का मैं एक प्रवचन सुन रही थी तो वही बोल रहे थे ना, उनका एक एक्सपीरियंस बोल रहे थे कि जब एक बार वो विहार कर रहे थे तो वहाँ पे कोई जैनियों का घर नहीं था, तो वहाँ पे उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ पे रुके थे, ठीक है। तो वो ब्राह्मण लोग वो खुद इतना फॉलो करते हैं, तो वो बोल रहे थे कि वो खुद रात को नहीं खाते, वो प्याज वगैरह नहीं खाते, हिंसा नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते। और फिर वो दूसरे दिन जब महाराज जी विहार कर रहे थे, बोल रहे थे हमें कुछ नियम दो, बताओ हम क्या दान कर सकते हैं, ऐसे वैसे। तो वही बोल रहे थे कि दूसरे लोग भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ हम सोचे कि जैन सिर्फ जन्म से हो, राइट। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन की महिमा में ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुल की कोई मान्यता नहीं रखती है, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जाति का हो, उच्च कुल वाला हो, नीच कुल वाला हो, कोई भी हो, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है और वो भी पूज्य हो सकता है, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन की महिमा से देखो, कुल छोटा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, कि आत्मा की पवित्रता मायने रखती है, ठीक है ना। तो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ लेती हूँ। हम्म, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से समृद्ध या संपन्न है, वह चांडाल पुत्र होने पर भी देवों से श्रेष्ठ है। उसकी स्थिति अगर उस अंगारों की तरह है, जो बाहर से राख से ढका है किंतु अंतरंग में तेज और प्रकाश से युक्त है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई डाउट नहीं? नो। अच्छा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं कि धर्म और अधर्म का फल, ठीक है। मतलब ये भी सम्यक दर्शन से ही आ रहा है कि अगर सम्यक दर्शन से क्या फल प्राप्त होता है, ठीक है। स्वापि देवोपि देवस्व
जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माचरीरिणाम् स्वापि देवोऽपि देवस्व जायते धर्म किल्बिषात् का अपि नाम भवेदन्य सम्पद्धर्माचरीरिणाम्। ठीक है, कौन पढ़ेगा? अनीता जी आप पढ़ेंगे? ट्राई करती हूँ मैं। हाँ हाँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। शवापि देवो अपि देव शवा जायते धर्म किल्बिषात् हाँ किल का अपि नाम भवेदन्य भवेदन्या समृद्ध ये नहीं पढ़ना रहा लास्ट वन। सम्पद्धर्माचरीरिणाम् सम्पद्धार्माचरीरिणाम् सम्पद्धार्माचरीरिणाम् स्वापि देवोऽपि देव स्वजायते धर्म किल्बिषात् का अपि नाम भवेदन्य सम्पद्धार्माचरीरिणाम्। ठीक है, अभी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ। स्वापि देवोऽपि देवस्व जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माचरीरिणाम्। रीरिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्वापी, स्वा मतलब कुत्ता। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या देखा था कि कुल उच्च हो या कुल नीचा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम गति के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, स्वा यानी कुत्ता, पी यानी बी यानी कुत्ता भी, देवो अपि देव यानी कुत्ता भी देव और देव स्व यानी कुत्ता भी देव बन सकता है और देव भी कुत्ता बन सकता है। ठीक है, वो कैसे? धर्म किल्बिषात् मतलब धर्म और पाप से, यानी अगर कुत्ता धर्म करता है तो वो भी देव बन सकता है। ठीक है, और देव पाप करता है तो वो भी कुत्ता बन सकता है। ठीक है, का अपि नाम भवेदन्य। ठीक है, तो मतलब ये जो बात है वो कैसे, मतलब कैसे संपन्न, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जीवों में जब धर्म आ जाता है, राइट, तो हम वर्ड से बोल नहीं सकते हैं कि कैसे देव भी कुत्ता बन सकता है और कुत्ता भी देव बन सकता है धर्म और पाप से, राइट। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि गति आप कौन सी भी हो, सम्यक दर्शन जब प्राप्त करना है सिर्फ आपको सन्नी पंचेंद्रिय जीव हो तो काफी है, राइट। जरूरी नहीं कि आप मनुष्य ही हो, चारों गति में अगर सन्नी पंचेंद्रिय जीव है तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जब स्व बोला यानी कुत्ता, तो जरूरी नहीं कि कुत्ता ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी तिर्यंच गति वाला कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने अगर किसी को बोला कि हाँ मैंने खाना बाहर रखा है तो देखना कि बिल्ली ना आ जाए, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ता आ जाए तो उससे हम बचाए नहीं, राइट, वैसा नहीं, मतलब किसी एनिमल से उसको बचा के रखना। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यता से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पशु भी देव बन सकता है और देव भी पशु या कोई भी बन सकता है पाप से, ठीक है। यहाँ पे अभी ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे पुण्य और पाप नहीं बोला, यहाँ पे धर्म और पाप बोला, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा समझते हैं कि धर्म और पुण्य में क्या डिफरेंस है, करेक्ट। धर्म और पुण्य में क्या डिफरेंस है? जैसे पुण्य हम हर किसी को बोल सकते हैं, जैसे किसी ने अनाथ आश्रम खोला, राइट, तो कोई भी धर्म वाले पुण्य कर सकते हैं। जैसे किसी ने किसी की सहायता की, किसी ने हॉस्पिटल खोला, किसी ने किसी को हेल्प किया, राइट, वो सब पुण्य में आ जाएगा। जैसे कोई मंदिर जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, किसी ने किसी को पैसे दे के हेल्प कर दिया, वो सब पुण्य में आएगा, ठीक है। लेकिन धर्म में क्या आएगा? धर्म में जैसे कोई भूखा है उसको खाना खिलाना, किसी को पैसे की जरूरत है तो अपन उसकी मदद कर सकते हैं, वो भी पुण्य में है आएगा। धर्म और पुण्य आएगा। में क्या डिफरेंस है? हाँ, वो भी सब वो ये पुण्य में आएगा। अच्छा, धर्म तो वो है ना हमें जो ज्ञान, हम सम्यक करते हैं, दर्शन और जैसे हम सम्यक चारित्र जैसे को धर्म ध्यान में रखते हुए अपना आचरण करना। हाँ, वो भी आएगा, लेकिन धर्म मेन भावों की मुख्यता से आएगा, राइट, अपने भावों की पवित्रता से आएगा। जैसे आप देखोगे कि किसी ने दान किया, 1 करोड़ का दान किया, ठीक है, उसके भाव क्या थे कि उसका नाम आएगा दरवाजे पे, मंदिर के बोर्ड पे उसका नाम आएगा, आपको तो दिखेगा कि उसने दान कर दिया, लेकिन इंटेंशन क्या था उसका, राइट। ऐसे नहीं कि उसके पास बहुत पैसा था, उसको पैसे के प्रति मोह नहीं था, उसकी इच्छा थी कि धर्म बढ़े, पाठशालाएं चले, जैन धर्म की प्रभावना हो, इसीलिए उसने दान किया, नहीं, राइट। उसके भाव क्या थे, उसकी पवित्रता क्या थी, उसकी दान देने क्या थी? दान देने की, हाँ, दान देने की, लेकिन उसके पीछे उसके भाव कैसे थे? उसके बाद मेरा नाम वहाँ पे हाँ, मतलब नाम, हाँ, तो फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि जो नाम धर्म करेगा, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो धर्म करेगा, धर्म से हमेशा पुण्य जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जो पुण्य कर रहा है जरूरी नहीं कि उसके साथ धर्म जुड़ा हुआ। और जो धर्म करने वाला हो उसको गर्व नहीं होगा। अगर वो कोई दान देता है तो उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने बहुत किया, उसने दे दिया तो दे दिया, फिर उसको किसी को वो बताएगा नहीं, गुप्त रूप में देगा। करेक्ट, तो गुप्त रूप में दो, कैसे भी दो, कुछ हाँ, पर प्रचार करके भी देते, ये सोच के कि दूसरों को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं सोचेगा कि मेरी वाहवाही हो, राइट। दान देना है, बिल्कुल। जैसे गुप्त दान, उसको सबसे ज्यादा अहमियत, अगर आपने दान दे दिया, अपना नाम अनाउंस मत कराओ तो उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा, बल्कि नाम करके बोलो भाई उसने इतना दिया, लोग वाह करेंगे, तो वो तो एक तरीके से लोग अपनी या वाहवाही के लिए आ करेक्ट। तो धर्म में मुख्यता क्या है? अपने अंतरंग की पवित्रता की ज्यादा मुख्यता है, राइट। मैं दिन भर पूजा कर रहा हूँ, मेरे परिणाम शांत हुए क्या? तो बिल्कुल धर्म तभी कहलाएगा जब हम ये वाले जो गुण हैं, जो
देखा हमने, राइट। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी की सहायता कर रहे हैं, हम क्षमा भाव रख रहे हैं, हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। किस भाव से हेल्प कर रहे हैं कि वो भी जीव है, उसको भी दुख हो रहा जरूरत है, हेल्प हिम, राइट। वो भी परेशान है, मैं उसकी परेशानी कैसे दूर कर सकता हूँ। कर ऐसे सकता हूँ, नहीं कि मैं, हाँ वो मेरा रिश्तेदार है, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल मैं परेशान रहूंगा तो वो मेरे को काम आएगा, नहीं, राइट। स्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, निस्वार्थ जो करता है वही धर्म के अंदर आता है। करेक्ट। तो यहाँ पे इसीलिए बोला कि एक तिर्यंश गति वाला जीव भी देव कब बन सकता है, जब उसके परिणाम इतने अच्छे हो जाएंगे, राइट। ऐसे नहीं कि किसी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया और वो देव बन गया। यहाँ पे उसकी मुख्यता नहीं है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि नाग नागिन को पार्श्वनाथ कुमार ने उनको नमोकार मंत्र सुनाया और वो देव बन गए। यहाँ पे उसकी मुख्यता नहीं है कि नमोकार मंत्र की मुख्यता। यहाँ पे ये मुख्यता है कि जैसे महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, राइट, फिर भी उनको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो गया? मुनिराज ने जब उनको महाराज संबोधन किया, करेक्ट, तो उनको अहिंसा के भाव आए, उनके मुंह में जो मतलब हिरण का जो वो खा रहे थे वो वही का वही रह गया, छूट गया, फिर उन्होंने त्याग दिया, उनके परिणाम निर्मल हो गए और वो शांत हो गए, राइट। तो वो मुख्यता है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब धर्म की मुख्यता होती है तो आप अच्छी जगह अच्छी गति में चले जाते हो, और जब आप पाप करते हो, आप भले ही देव गति में हो फिर भी आप नीच गति में चले जाते हो। तो यहाँ पे धर्म की महिमा बता रहे हैं कि हमें धर्म से कितना लाभ होता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, यहाँ पे और किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, फिर हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेगा भावार्थ? मैं पढ़ देती हूँ। मनुष्य तो मनुष्य, एक कुत्ता भी धर्म के प्रताप से देवत्व प्राप्त कर सकता है। इसी तरह धर्म और धर्मात्मा के तिरस्कार के कारण देव भी कुत्ता हो सकता है। वस्तुतः इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐश्वर्यादि से वंचित धर्मात्मा भी सामान्य होता है। यहाँ तक कि ऐसा जीव पशु भी हो तो भी वह आदर के योग्य है। अधिक की बात ही क्या, धर्म से अहमिंद्रपना और मोक्षपना भी कठिन नहीं है। ठीक है ना। अहिमिंद्रपना क्या होता है? अहिमेंद्र यानी जो स्वर्ग के देव होते हैं ना, उनको इंद्र बोलते हैं। ओके, हाँ, मतलब 16 स्वर्ग होते हैं, नीचे स्वर्ग को इंद्र वगैरह बोलते हैं, जो ऊपर के स्वर्ग होते हैं उनको अहमेंद्र बोलते हैं वहाँ पे, महादेव। हाँ, मतलब वो बहुत ही ज्यादा पूजी हो जाते हैं वो, उच्च कोटि के। उच्च कोटि के, हाँ। ठीक है ना। और किसी का कुछ है क्वेश्चन? नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सभी को।